जय भारत प्रिय मित्रों और धरती के अन्नदाता किसान की भी जय हो और कर्मयोगी मजदूर भाइयों की भी जय हो। आज मैं दो गंभीर मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं मित्रों। कृपया ये दोनों मुद्दे अगर समझना है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा मज़दूरों की। मज़दूर दुनिया की एक ऐसी हस्ती है जिसके बिना कि कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया का हर काम मज़दूर ही करता है। कोई वाहन चलाना हो, कोई मशीन चलाना हो, माना कि आजकल हर एक काम मशीन से होने लगे हैं, लेकिन मशीन चलाने के लिए भी मज़दूर की ही ज़रूरत पड़ती है। यदि मज़दूरों का सम्मान नहीं हो रहा तो मानिए वैसा ही हाल है जैसे कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और कहते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उस कारीगर के, उस मिस्त्री के, उस मज़दूर के दोनों हाथ कटवा दिए थे। तो मज़दूरों के साथ में अत्याचार आज पहली बार नहीं, पहले से ही चला आया है और आज भी वही हाल है। क्योंकि मज़दूरों के साथ में आज भी हो क्या रहा, मज़दूरों की कितनी कदर की जा रही है भारत में, ये लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन व्यक्त बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जैसे कि मजदूरी जो दर है आजकल, मज़दूरों की जो एक दिन की दिहाड़ी है, एक दिन का जो पेमेंट है, एक दिन की तनख्वाह है मज़दूरों की, एक दिन की जो पगार है मज़दूरों की, वो कितनी है? 200 रुपये। कितनी? 200 रुपये, कहीं 220 रुपये, 230 रुपये। सरकारी रेट बोल रहा हूँ मैं आपको। ये बाकी अन्य और भी कई रेट हो सकते हैं, लेकिन जो सरकार के रेट हैं, रोज़गार गारंटी है, जैसे कि मनरेगा के तहत जो काम होते हैं, वन विभाग के तहत जो काम होते हैं, सरकार जितने भी ये काम करवा रही है, इनका मजदूरी रेट क्या है? 200 रुपये। अब ज़रा सोचिए कि आज के महंगाई के समय पे 200 रुपये में कैसे गुजारा करेगा एक मज़दूर। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहा है। पुराने समय जैसा ही हाल है ना। 200 रुपये में आ क्या रहा है? बाज़ार 200 रुपये लेके जाएगा एक मज़दूर आदमी तो 200 रुपये में सब्जी ठीक से नहीं ला पाएगा। 100 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। यातायात के साधन इतने महंगे हैं और 200 रुपये मजदूरी, ये मज़दूरों के साथ में बहुत ही बड़ा अन्याय है। लेकिन हमारे मज़दूर भाइयों से मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं और एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करें, एक ग्रुप बना के रखें और इसी वीडियो में आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए, टिप्पणी करके। जो भी लिखना है लिख दीजिए। मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। जो भी जानकारी देना चाहें दे सकते हैं। तो मज़दूरों का बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन मज़दूरों की कोई कदर नहीं है। यह एक कारण यही है कि मज़दूर स्वयं ही आलस में बैठा हुआ है। मज़दूर सिर्फ अपना शरीर पेर रहे हैं, केवल श्रम किए जा रहे हैं और भविष्य की चिंता नहीं कर। जब ठीक से कमाएंगे नहीं तो बच्चों की परवरिश भी ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। पढ़ाई भी आजकल बहुत महंगी है और सरकारी स्कूलों में पढ़ पाएंगे फिर मज़दूरों के बच्चे? अच्छा, ज़रा आप विचार करिए कि बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? छोटे लोगों के ही बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और इतनी दशा गड़बड़ है स्कूलों की कि कोई बोलने वाला है ही नहीं। क्योंकि आम आदमी का बच्चा जा रहा है ना सरकारी स्कूल में, बोलेगा कौन? आम आदमी की हिम्मत ही कितनी है जो कि बोल जाए।
क्या बोल सकता है आम आदमी? गांव में आप छोटे छोटे गांव में आप जाकर देखिए, सभी वैसे मेरे दर्शक भी ज़्यादातर गांव के ही होंगे कि गांव में जब राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं तो स्कूलों में जो प्रोग्राम होता है उसमें हो क्या रहा है आजकल? डांस चलता है ज़्यादा समय तक, डांस में समय गया गमाया जा रहा है राष्ट्रीय त्यौहार में। राष्ट्रीय त्यौहार क्या डांस के लिए होता है? जरा आप विचार करिए। राष्ट्रीय त्यौहार होता है उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा के देश की रक्षा की और अपने शरीर के खून का एक एक कतरा कतरा, एक बूंद बूंद बहा के चले गए। अनेकों कष्ट, अनेकों पीड़ाएं जो सह गए, उनके लिए, उनका नाम लेने के लिए, उनकी चर्चा करने के लिए, उनके प्रसंग सुनाने के लिए, उनके प्रसंग पढ़ने के लिए होता है राष्ट्रीय त्यौहार। लेकिन राष्ट्रीय त्यौहार में आजकल होता क्या है कि डांस चलते हैं, डांस, डीजे बज रहा है, बच्चे नाच रहे हैं। ये शिक्षकों के लिए भी एक सरल हो गया है ना। क्या है, डीजे लगा दो, बच्चों को कुछ सिखाना पड़ेगा नहीं, डीजे चालू हो गया, बच्चे नाचने लगे। शिक्षक अपनी सुविधा देख रहे हैं, देश और शहीदों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। शिक्षक ये विचार ही नहीं करते हैं कि ये राष्ट्रीय त्यौहार है किस लिए। तो ये हाल है सरकारी स्कूलों का। मैंने क्योंकि देखा है जाके स्कूलों में राष्ट्रीय त्यौहार में, 15 अगस्त में भी जाके देखा है गांव में, और एक बड़े गांव में अभी कुछ दिन पहले मैं गया था 26 जनवरी में। वहाँ के वीडियो बना के मैंने डाले हैं, कुछ वीडियो जो मुझे अच्छे लगे हैं, और जो कुछ डांस वाले वीडियो थे उनको मैंने नहीं बनाया है। तो स्कूलों की भी दशा खराब है। अब गरीब मनुष्य जो निर्धन होता है, जिसके पास पैसों की कमी है, क्योंकि मजदूरी दर सिर्फ 200 रुपये है, अब वो 200 रुपये में अपना घर चलाएगा आदमी, कि बच्चों को पढ़ाएगा, कि कपड़े लेगा, कि और क्या करेगा? किसी भी प्रकार से लोग जी रहे हैं 200 रुपये में। अब यदि 200 रुपये की मजदूरी नहीं कर रहा है तो बाहर जाए, काम करे। बाहर फिर जब जाता है 12 घंटा की ड्यूटी है, तब जाके उसे 300, 350, कहीं 400 रुपये मिलता है। और 12 घंटा भी इतना खतरनाक काम करना पड़ता है कि जो करता है वही जानता है, क्योंकि मैंने जाके किया है। जैसे अपने भारत में, राजस्थान में, जोधपुर में लकड़ी वाला जो काम होता है, उसमें भी बैलों जैसा काम कराया जाता है मजदूरों से 12 घंटा। वहाँ का वैसे ही तापमान बहुत गर्म है, ऐसे तापमान में 12-12 घंटा बहुत मेहनत, कड़ा काम करना पड़ता है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद मजदूरी मिलती है, 12 घंटा परिश्रम के बाद। गुजरात में चले जाइए आप, गुजरात के जैसे शहर वापी है, अहमदाबाद है, सूरत है, ऐसे शहरों में आप जाके देखिए, काम 12 घंटा वहाँ भी काम होता है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद तब कहीं जाके मजदूरी मिलती है। मजदूरी मिल गई तो ठीक है, नहीं ठेकेदार या कोई भी बेईमानी कर गया तो वो भी गया, उसके पीछे लगे रहते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि ठेकेदार बेईमानी कर जाते हैं। बड़ा ही संकट में है मजदूरों का जीवन, लेकिन मजदूरों की परवाह किसे है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। जो कोई राजनेता बन गया, बस क्या है, बल्ले बल्ले है। योजना ऐसी निकालता रहता है राजनेता कि बस वोट मिलती रह जाए हमें। मैं राहुल गांधी जी को इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। यदि आपको अपनी सरकार बनानी है, यदि आप चाहते हैं कि कोई कांग्रेस कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री बने, यदि राहुल गांधी चाहते हैं कि हम कभी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो अभी प्रयास कर लेंगे तो ठीक है, और यदि प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। और प्रयास कैसा प्रयास? छोटे छोटे गाँव में जाकर छोटे लोगों से उन्हें मिलना पड़ेगा। हम जैसे लोगों से आकर राहुल गांधी जी मिलिए, तब हम बताएंगे कि भाजपा सरकार की क्या क्या कमी है, हम गिनवाएंगे ना आपको। सड़कें कैसी हैं, ऐसे ऐसे सड़क बने हैं हमारे क्षेत्र में कि बनते ही बड़े बड़े हादसा हो गए, सड़क हादसा, बहुत भयानक सड़कें बनी हुई हैं, बड़े बड़े घाट बने हैं हमारे क्षेत्र में। आइए ज़रा
क्षेत्र में हमारे राहुल गांधी जी। और देखिए, मोबाइल नंबर में यदि संपर्क करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर मैं इसी वीडियो पे बोल रहा हूँ, 83 19 38 16 84। दूसरा मोबाइल नंबर मेरा है 83 05 16 59 29। आइए फिर हम दिखलाते हैं आपको क्या क्या और कमियां हैं, कुछ गुप्त भी रहती हैं। कहाँ आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो आज तक राहुल गांधी आए ही नहीं। और राहुल गांधी जी, इतना आसान नहीं है भारत में अब आपकी सरकार बना पाना आपके लिए, क्योंकि आपके पूर्वज इतनी गलतियां कर गए हैं कि जिन्हें सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, तब कहीं जाके आपको सत्ता आपके हाथ में आएगी। और आपके पूर्वजों की तरह आप भी यदि झूठे वादा करके यदि आप सरकार बनाना चाहेंगे तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता की पहले आंखें थी लेकिन आंखों में धुंधला दिखता था क्योंकि चश्मा नहीं था, लेकिन अब जनता की आंखों में चश्मा हो गया है। अब जनता को धुंधला नहीं दिखता है। राहुल गांधी जी, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी के बंधन में नहीं हूँ, किसी भी पार्टी के बंधन से मुक्त हूँ, मैं जनता का हूँ। और हाँ राहुल गांधी जी, आपको मैं एक और बात बता दूं कि किसान कर्ज माफ़ी के बारे में भी कभी कभी चर्चा कर लिया करें, क्योंकि मौजूदा सरकार तो वो कर नहीं रही है किसानों का कर्ज माफ। और यह तय है कि यदि आप छोटे छोटे गांवों में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे और किसान कर्ज माफ़ी की बात करेंगे और सच्चा वादा करेंगे, झूठा भी नहीं, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपकी सरकार राहुल गांधी जी बन सकती है। हाँ, हम किसान कर्ज माफ़ी के लिए इतना सरकार से गिड़गिड़ाते न, किसी भी सरकार से, भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, लेकिन हमारा बोलने का मतलब इसलिए खड़ा हो गया है कि हम इसलिए बोलते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ़ करते हैं, अंबानी अंडानी जैसों के नाम आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 100 में बताया था कि अंबानी अंडानी के कर्ज बड़े बड़े लोन माफ़ होते हैं, तो फिर किसानों के छोटे कर्ज क्यों नहीं माफ़ हो रहे हैं? अरब खरब रुपया, कई खरबों रुपया, अरबों रुपया माफ़ जब हो जाता है अंबानी अंडानी का, तो छोटे छोटे किसानों को, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 3 लाख, किसी का 1 लाख है, इतनी छोटी छोटी रकम क्यों नहीं माफ़ करी जा रही है? ये भी माफ़ कर दिया जाए ना। और फिर किसानों के यदि कर्ज माफ़ नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, अब मैं मोदी जी से बोल रहा हूँ कि यदि मोदी जी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज क्यों माफ़ करते हैं? सीधा सवाल ये खड़ा होता है। और सरकार, भाजपा सरकार भी अब यहाँ से ध्यानपूर्वक यह वीडियो देख ले, सुन ले और समझ ले कि अब जनता जान चुकी है कि आप जो कुछ भी करते हैं वोट के लिए करते हैं। आप एक शिकारी की तरह जाल बिछाते हैं। जैसे उस समय शिवराज सिंह चौहान जी को वोटों की ज़रूरत थी तो उन्होंने मौके पर, ऐन मौके पर लाडली बहना योजना निकाल दी, जिससे कि वोटें उन्हें मिल गई। इस तरह की लालच देकर आप वोट ले रहे हैं, तो ये लालच एक बार चल गया, 2 बार चल गया, 3 बार चल गया, 4 बार भी चल गया मान लो, लेकिन 5वीं बार चलने वाला नहीं है। ध्यान रखिए। जैसे सरकार से, भारत के राज से कांग्रेस का पैर फिसल गया है, वैसे ही भाजपा का भी पैर फिसल सकता है। नरेंद्र मोदी जी, ध्यान रखिए जरा आप। नमस्कार। वीडियो शेयर करिए।